Wait. What is the REST API and what is the benefit of REST API? देखिए, we can say REST API stands for क्या? Representation State Transfer Application, State Application Programming Interface. REST API, REST का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशनल ऐसा है, स्टेट ट्रांसफर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. रेस्ट का आर मतलब रिप्रेजेंटेशनल, यस यस फॉर स्टेट एंड ट्रांसफर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये उसका क्या है? फुल फॉर्म है. एंड इट इज डिजाइन बाय रॉय फील्डिंग नाम का एक साइंटिस्ट है, ऐसे नाम है शायद, रॉय फील्डिंग इन 2001. एक बार हम गूगल करते हैं, यही होना चाहिए, थोड़ा सा गलत ना हो, जस्ट वेट. ऐसा हु इज फादर ऑफ REST API, देखिए बराबर. हु इज फादर ऑफ REST API? देखिए रॉय फील्डिंग नाम का साइंटिस्ट है. देखिए ये 2001 में इसने इन्वेंट किया है, बट रेस्ट अभी पिछले 5-6 साल से 10 साल से बहुत यूज होता है, राइट. रेस्ट किसने डिजाइन किया? रॉय फील्डिंग इन 2001. एंड रेस्ट एपीआई डिजाइन ऑन टॉप ऑफ HTTP प्रोटोकॉल. देखिए HTTP प्रोटोकॉल, रेस्ट एपीआई की बात अगर आप करते हैं तो रेस्ट एपीआई जो डिजाइन हुआ है ये कैसे हुआ है? ये किसके? यस HTTP प्रोटोकॉल के हिसाब से उसके ऊपर ही डेवलप किया गया है. इज इट क्लियर? मतलब देखिए रेस्ट के साथ काम करने के लिए हमें HTTP प्रोटोकॉल का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इज इट क्लियर? यस. अभी देखिए ये तो उसका फुल फॉर्म हो गया. अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई यूज रेस्ट एपीआई, या फिर कभी कभी ऐसे ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाई डिजाइन रेस्ट एपीआई, यस सर नो, रेस्ट एपीआई को डिजाइन क्यों किया गया या उसका फायदा क्या है? देखिए हम उसका फायदा जानने के पहले हम ये देखते हैं कि रेस्ट एपीआई डिजाइन फॉर कवर द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल HTTP प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइप. अब इसका मतलब क्या है? REST API designed for cover the limitation of traditional HTTP protocol request and response type. देखिए मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं एंड देन उस एग्जांपल के बाद में हमें इसका बेनिफिट समझ में आ जाएगा. इज इट क्लियर? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए अभी हमें क्या करना है? कंसीडर, राइट. देखिए REST API designed for cover the limitation of traditional HTTP protocol request and response type. अब इसका मतलब क्या है? देखिए if you think about, देखिए if you think about traditional HTTP protocol, right, protocol, right, HTTP protocol, then we can send only HTML request, we can send request only using a HTML format, and we get a response in the form of HTML only. देखिए अगर आप ट्रेडिशनल HTTP की बात अगर आप करेंगे तो ट्रेडिशनल HTTP प्रोटोकॉल हमें क्या करता है? अगर हम ट्रेडिशनल HTTP प्रोटोकॉल के साथ अगर हम जाएंगे तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट HTML के फॉर्म में भेज सकते हैं, या तो रिस्पॉन्स हमें HTML में ही मिलता है, हम दूसरे फॉर्म में रिक्वेस्ट नहीं दे सकते. इसका ड्रॉबैक क्या है बताता हूं मैं आपको. चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल की बात अगर आप करते हैं, एग्जाम्पल देखिए. सपोज कंसीडर we want to design application for online exam. सिंपल, जो आपको पता है वही बताते हैं. कोई एग्जाम्पल है, हमें एक एग्जाम्पल करना है. we want to design application for online examination, yes or not, and we want to exam should, or we want to candidate should, right, candidate should
attend exam by browser, yes or not, or by mobile app also. देखिए, हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन एग्जाम का पोर्टल बनाना चाहते हैं, यस और नॉट। तो इसमें मेरे पास दो तरीके के एप्लीकेशंस में डिजाइन करूंगा। अभी मान लो हम ऑनलाइन एग्जाम बनाना चाहते हैं, बट हम ऑनलाइन एग्जाम बनाएंगे मतलब मेरे पास सर्वर है और मेरे पास सर्वर साइड पे एक एप्लीकेशन में डिजाइन करना चाहता हूँ। इस एप्लीकेशन का क्या नाम है बताइए? ऑनलाइन एग्जाम। अभी देखिए, बट हम चाहते हैं कि स्टूडेंट एग्जाम या तो वेब ब्राउजर से भी दे सके या तो स्टूडेंट एग्जाम मोबाइल ऐप से भी बना दे सके। बट हमारे पास मान लो मोबाइल ऐप हम दो बना रहे हैं, एक एंड्रॉइड के लिए अलग बना रहे हैं, एक iOS के लिए अलग बना रहे हैं। मान लो कि हाइब्रिड की फैसिलिटी नहीं है, या हम हाइब्रिड बना सकते हैं, आजकल तो हाइब्रिड ही बनाते हैं रिएक्ट नेटिव वगैरह यूज करके। बट फिलहाल मान लीजिए हम एक, अभी देखिए मुझे क्लाइंट साइड में, ये मेरी क्लाइंट साइड है ना, तो मेरे क्लाइंट साइड में मुझे कितने टाइप के एप्लीकेशन बनाने हैं? 3। एक क्लाइंट साइड में, एक क्या है, मेरा क्लाइंट कौन है? ब्राउजर है, यस और नॉट। और मेरा क्लाइंट कौन है? मोबाइल है, यस और नॉट। बट इसका ओएस क्या है? एंड्रॉयड है। मान लो मेरे पास एक क्लाइंट है जो क्या है? मोबाइल है, और जिसका ओएस क्या है? आईओएस है। आर गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए, हमें ऐसा बनाना है, मतलब हम चाहते हैं कि बच्चा एग्जाम ब्राउजर से भी दे सके, बच्चा एग्जाम मोबाइल से भी दे सके। ये हम इस तरीके का एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? अब मान लो कि हम रेस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, हमने रेस्ट यूज ही नहीं किया। कंसीडर, इज इट क्लियर? हम बाद में देखेंगे। सपोज कंसीडर वी वांट टू डिजाइन एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन एग्जाम एंड वी वांट टू कैंडिडेट शुड अटेंड एग्जाम बाय ब्राउजर और बाय मोबाइल ऐप आल्सो। एंड suppose consider we are working on traditional HTTP request and response format। मतलब कौन से? means right, we work with HTML request and HTML response type। तो ड्रॉबैक क्या होगा? देखिए ड्रॉबैक क्या होगा पता है? अगर हम ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं HTML में, तो हमें रिस्पॉन्स भी सर्वर कौन से फॉर्म में देगा? HTML में। इसका ड्रॉबैक क्या होगा पता है? HTML का जो आपका रिस्पॉन्स है, तो ये सिर्फ ब्राउजर पर रेंडर हो सकता है, क्योंकि HTML की जो रिस्पॉन्स टाइप होगा ये सिर्फ कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा? ब्राउजर पे होगा। बट HTML का जो रिस्पॉन्स है, क्या ये मोबाइल ऐप पे रेंडर होगा? क्या नहीं होगा। HTML का रिस्पॉन्स आपका मोबाइल ऐप पे रेंडर हम नहीं कर सकते हैं। फिर मोबाइल ऐप पे ब्राउजर ओपन करके अगर करेंगे तो फिर क्या फायदा है? फिर ऐप बनाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ब्राउजर तो हम डायरेक्टली कहाँ ओपन कर सकते हैं? मोबाइल पे कर सकते। फिर ऐप की जरूरत है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे ड्रॉबैक क्या आ रहा है कि आपकी जो क्लाइंट साइड है ये डिपेंडेंट बन रही है। क्या बन रही है? आपकी जो क्लाइंट साइड डिपेंडेंट है। आपकी क्लाइंट साइड डिपेंडेंट कैसे हो रही है? आपका सिर्फ वेब पेज, आपका जो भी एग्जाम है ये सिर्फ किस पे ओपन काम करेगा? ब्राउजर पे ही काम करेगा। मोबाइल ऐप पे काम करेगा क्या? नहीं करेगा। मतलब आपकी जो क्लाइंट साइड है, आपकी क्लाइंट साइड डिपेंडेंट हो गई। आपकी क्लाइंट साइड सिर्फ किस में रन होगी? ब्राउजर पे होगी। इट इज अ ड्रॉबैक ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ गया? मतलब ये उसका लिमिटेशन माना जाएगा। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, HTTP request and response format means we work with HTML request and HTML response। The limitation is we can render का मतलब होता है पेज को डिस्प्ले करना। We can render your HTML response properly on a web page, but we cannot render your HTML response in a mobile application। Means here your client application, yes or not, is dependent on only browser। So it is major limitation of क्या? traditional HTTP protocol। So मुझे ऐसे नहीं चाहिए। So मुझे क्या करना है? We want to design application, right? We want to design application at a client side, yes or not, which can execute on, yes, browser, उसके बाद as well as mobile app। Then
we can use RESTful APIs. We can use REST API. वो प्रैक्टिकली बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं. हमें इस एप्लीकेशन में पूरे REST APIs ही बनाने, फिर इसे कंज्यूम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम डिटेल में देखते हैं. बट आप पहले कॉन्सेप्चुअली जाइए कि REST API की हमें जरूरत क्या पड़ती है. We can use, right? We can use REST API. So याद रखिए, so REST API can accept request using any format and can send a response in any format, like as REST API can send response in the form of string, HTML, XML, JSON, etc. Is it clear? मतलब REST API अगर आप यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, अभी जब हम REST के साथ जाएंगे, मतलब हम सर्वर साइड पे, याद रखिए सर्वर साइड पे अभी हम नॉर्मल API नहीं बनाएंगे, सर्वर साइड पे हम क्या बनाएंगे, REST API. तो हमें फायदा क्या होगा, अगर हम REST API की बात अगर हम करेंगे तो REST API जब हम सर्वर पे बनाएंगे तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा कौन से फॉर्म में मिलेगा, हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं. जैसे मान लो मैंने JSON फॉर्मेट में रिस्पॉन्स दे दिया, तो JSON मैंने आपको पढ़ाया जावास्क्रिप्ट के अंदर. JSON क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस. सो JSON एक फॉर्मेट है जो किसी भी लैंग्वेज के साथ हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं. मान लो फिर मैंने क्या किया, याद रखिए मैंने जो भी रिस्पॉन्स जनरेट किया, कंसीडर अब मान लो मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट दी है और सर्वर को जब सर्वर हमें रिस्पॉन्स देगा तो मैं सर्वर का रिस्पॉन्स कौन से फॉर्म में लूंगा, JSON फॉर्म में मुझे रिस्पॉन्स मिला. कंसीडर सर्वर ने मुझे लिया JSON में. तो JSON का बेनिफिट क्या है, JSON को हम वेब ऐप में, ब्राउजर में भी इंटीग्रेट, वेब ऐप में भी कर सकते हैं, JSON को मोबाइल ऐप में भी कर सकते हैं, JSON को हम iOS में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे बेनिफिट क्या मिला, जो भी आपका रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस के साथ, किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो बेनिफिट क्या मिला, अभी हमारी जो क्लाइंट साइड है, तो मेरी क्लाइंट साइड ये डिपेंडेंट बन गई है, इंडिपेंडेंट बन गई है, इंडिपेंडेंट बन गई. दिस इज द बेनिफिट ऑफ द REST API. इज इट क्लियर और नॉट, आर अंडरस्टैंड और नॉट. तो इसके लिए भी आपको क्या पता होना, JSON पता होना. ट्रेडिशनली पहले बहुत सारे लोग XML यूज करते थे, बट नाउअडेज पीपल आर यूजिंग JSON. इज इट क्लियर और नॉट. तो JSON मैंने आपको JS के अंदर पढ़ाया है पूरा का पूरा. यस, हमने तो बहुत सारा डिटेल में देखा है JSON में डेटा स्टोर कैसे करते हैं. यस और नॉट, JSON को कन्वर्जन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम बाद में भी देख लेंगे. आर अंडरस्टैंड. बट JSON एक ऐसा फॉर्मेट है कि जो आप किसी भी क्लाइंट साइड में कोई भी आप टेक्नोलॉजी यूज करें, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, JSON का यूज कर सकते हैं. तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, देखिए. तो REST अगर हम यूज करते हैं, एग्जांपल, राइट. सो यूजिंग अ REST API, राइट, यू कैन डेवलप, yes, client side independently. Yes or not, means you can manage your client application on a browser as well as mobile or at anywhere with any device or technology. I understand or not, device or technology. Is it clear? So it is benefit of the REST APIs. मतलब REST API अगर हम यूज करते हैं तो REST का हमें ये फायदा मिलता है. इज इट क्लियर और नॉट. मतलब याद रखिए, आपको ये समझ में आ गया है क्या कि हमें REST यूज क्यों करना है. इज इट क्लियर. तो देखिए इस प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे, इस प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे REST एंड पॉइंट्स क्यों बनाए हैं. मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा Spring MVC का जो एप्लीकेशन डिजाइन हो, ये ऐसा एप्लीकेशन बने कि जो मैं क्लाइंट साइड में मेरा React रहा तो भी मैं मेरा सर्वर का एप्लीकेशन चेंज नहीं करूंगा, मेरे REST वही रहेंगे. मेरे क्लाइंट साइड में Angular रहा तो भी मेरा REST सर्वर साइड मेरी वही रहेगी. मैं React में भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, Angular में भी कर सकता हूँ, मैं मोबाइल डिवाइस में भी कर सकता हूँ, मैं नॉर्मल JSP में भी उसे क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेट कर सकता हूँ. इज इट क्लियर और नॉट. मतलब ये जो एप्लीकेशन बनेगा, ये एक ऐसा एप्लीकेशन बनेगा कि जिसके लिए कोई क्लाइंट मायने नहीं करेगा. क्लाइंट साइड कोई भी टेक्नोलॉजी रहे तो भी हम इस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, यस, इंटीग्रेट कर सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंड. तो आपको ये चीजें क्लियर हुई है क्या कि व्हाट इज API, व्हाट इज यूज ऑफ, व्हाट इज REST API एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ REST API. इज इट क्लियर और नॉट. अभी देखिए, अभी हमें देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विथ REST APIs. देखिए
अभी रेस्ट एपीआई के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए, रेस्ट एपीआई ऑलवेज वर्क्स विद क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। रेस्ट एपीआई कभी भी क्या करेगा, क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर के लिए काम करता है। आर यू अंडरस्टैंड? यस और नॉट? मतलब क्या है, देखिए, मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए काम करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप रेस्ट के साथ काम करेंगे तो ये आपका सर्वर रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे ये कोई भी सर्वर होगा आपका, यस और नॉट, ये अपाचे हो सकता है, ग्लासफिश, व्हाटएवर जो भी है, ये आपका क्या रहेगा, दिस इज योर सर्वर। और यहाँ आपका सर्वर साइड का एप्लीकेशन रहेगा। क्या रहेगा? यस, इट इज योर सर्वर साइड एप्लीकेशन। यस और नॉट? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मुझे क्या करना है, एग्जांपल लेते हैं, राइट। अभी हमने तो एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं किया, बट इसके पहले हमने बहुत मिनी प्रोजेक्ट देखे छोटे छोटे, राइट। जैसे मान लो मुझे क्या करना है कि सब्जेक्ट का नाम आने के बाद क्वेश्चन चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक एपीआई लिखूंगा, जैसे ऐसे गेट मैपिंग, हम बाद में प्रैक्टिकली करेंगे, ऐसे स्लैश, और मैं यहाँ लिखूंगा, सॉरी, गेट मैपिंग ऐसे, और यहाँ गेट क्वेश्चंस, एग्जांपल है। और यहाँ हम ऐसे लिखेंगे पब्लिक लिस्ट, और यहाँ क्वेश्चन मॉडल, मैं बाद में प्रैक्टिकली बताऊंगा, यहाँ ऐसे करेंगे गेट ऑल क्वेश्चंस, एग्जांपल है। और यहाँ हमने एक लिस्ट हम रिटर्न करेंगे, ऐसा कुछ लिस्ट वगैरह रिटर्न करेंगे। तो देखिए, ये जो है ना, ये जो आपकी यूआरएल है, इसे रेस्ट पॉइंट कहा जाएगा। इसे टेक्निकली क्या कहेंगे हम, जो कहते हैं ना रेस्ट पॉइंट, यही रेस्ट पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है। अभी देखिए, मान लो ये मेरा ब्राउजर है, ये मेरा मोबाइल ऐप है, तो मेरे क्लाइंट के कितने एप्लीकेशन बनेंगे, जैसे मेरा ये क्लाइंट ऐप है, बट ये क्लाइंट ऐप मैंने किसके लिए बनाया है, ये क्लाइंट ऐप हमने बनाया है ब्राउजर के लिए। यस और नॉट? यस और नॉट? तो मान लो ये ब्राउजर के लिए बनाया है, तो मान लो मैंने इसे रिएक्ट में बना सकता हूँ, या इसे मैं एंगुलर में बना सकता हूँ, या इसे मैं प्लेन जीएस में बना सकता हूँ, दैट इज माई चॉइस। बट अभी हमने चूज क्या किया है, रिएक्ट चूज किया है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नॉट? तो देखिए, मैंने यहाँ रिएक्ट में बनाया है, अब ये मेरा मोबाइल ऐप है, मान लो ये मैंने रिएक्ट नेटिव के अंदर बनाया, तो हाइब्रिड बनेगा, तो यही ऐप मैं या फ्लटर में बना सकता हूँ। फायदा क्या मिलेगा, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म रहेगा। आई कैन यूज दिस ऐप फॉर एंड्रॉइड ऑल्सो, आई कैन यूज दिस ऐप फॉर iOS ऑल्सो। यस और नॉट? तो देखिए, मेरे क्लाइंट एप्लीकेशंस कितने बनेंगे, 2, और मेरे सर्वर एप्लीकेशंस कितने हैं, 1। तो ये मेरा क्लाइंट एप्लीकेशन, मैं क्या करूंगा, इस क्लाइंट एप्लीकेशन के अंदर इसी यूआरएल को शेयर करूंगा। जैसे ये जो यूआरएल है, ये इसी एप्लीकेशन में भी वही रहेगी, और यही यूआरएल किस में रहेगी, मोबाइल में भी रहेगी। तो यहाँ जब ये यूआरएल ब्राउजर देगा, तो हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मॉडल मिल रहा है, तो ये मेरा जो रिस्पॉन्स जाएगा, देखिए अभी यहाँ से मुझे जो रिस्पॉन्स जाएगा, तो ये मुझे जेसन में जाएगा। तो जेसन ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, लिस्ट आपके ऐसे दिखाते हैं जेसन में, ये आपका क्या बनेगा, ये जो ब्रैकेट है लिस्ट, और इसके अंदर जैसे मल्टीपल क्वेश्चंस है, तो ये ऐसे बनेंगे आपके जेसन के ऑब्जेक्ट्स। यस और नॉट? तो यहाँ हम क्या लेंगे, जैसे ID कोलन 1, ये मैंने जेएस में पढ़ा है आपको, इसीलिए आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। नेम कोलन क्या, जैसे व्हाट इज जावा, ऐसे स्पेस नहीं है, और इसका जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ऑप्शन 1 समथिंग कुछ आंसर है, ऑप्शन 2 ऐसे दिया है। यस और नॉट? आंसर यहाँ पे भी ऐसे रहेगा। ID देखिए, ID क्या रहेगा गाइस, 2, नेम, यस और नॉट? क्लियर? जैसे व्हाट इज OOP, यहाँ समथिंग कुछ आंसर हमारा है, जैसे 4 ऑप्शन आप दे सकते हैं, बट मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे आंसर। अब देखिए, ये मेरा, ये जो भी आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस इज माय रिस्पॉन्स। अभी ये जो रिस्पॉन्स आया है, देखिए अभी ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी रेस्ट पॉइंट है, मेरा ये रेस्ट एपीआई है। तो जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है, HTML में मिला है, जेसन में मिला है, जेसन में मिला है, तो बेनिफिट क्या मिलेगा, इसी रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे भी कंज्यूम कर सकता हूँ, और इसी रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे भी कंज्यूम कर सकता हूँ। मतलब मैंने एक ही रिस्पॉन्स कितनी जगह पे यूज किया है, 2 जगह पे यूज किया। अगर मान लो ये रिस्पॉन्स मुझे ऐसे नहीं मिलके HTML के फॉर्म में मिलता, तो ड्रॉबैक क्या होता, ये रिस्पॉन्स अगर हमें HTML मिलता था, हम यहीं पे इंटीग्रेट कर सकते, यहाँ पे नहीं, तो प्रॉब्लम क्या आता, फिर हम मोबाइल ऐप बना ही नहीं पाते।
तो बेनिफिट क्या है, मेरा एक ही एप्लीकेशन है जो दो अलग अलग क्लाइंट को क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इट इज बेनिफिट ऑफ रेस्ट एपीआई। इसीलिए आजकल लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, ऐसा सर्वर एक ऐसे एपीआई बना के रखते हैं जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो क्लाइंट इंडिपेंडेंट हो, क्लाइंट किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी टेक्नोलॉजी में बनाओ। जैसे अगर ये एप्लीकेशन मुझे लगा, कल जाके मुझे लगा नहीं रिएक्ट में नहीं करना है, एंगुलर में बनाना है, यूआई किस में बनाते हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन एंगुलर में है, तो मैं सर्वर एप्लीकेशन में चेंज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एंगुलर में पूरा यूआई बनाऊंगा और सिर्फ एपीआई वही कॉल करूंगा एंगुलर में भी जो मैंने कहा कॉल किए हैं रिएक्ट में। मतलब मेरा बैकएंड का कोड चेंज नहीं होगा, मेरा सिर्फ क्या चेंज होगा, फ्रंट एंड। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब इट इज बेनिफिट ऑफ द रेस्ट एपीआई और इट इज पार्ट ऑफ वेब सर्विसेज। तो मैंने आपको बताया व्हाट इज वेब सर्विसेज, मतलब रेस्ट एपीआई इज द पार्ट ऑफ वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज क्या होता है, मैंने आपको बताया वेब सर्विसेज मतलब कुछ ऐसे टेक्निक जहां पे हम लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी के साथ काम करते हैं। मतलब अगर आपका एप्लीकेशन जावा में बना है तो उसका डेटा हम किसके साथ शेयर कर सकते हैं, .NET के साथ कर सकते हैं, PHP के साथ भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो कोई अगर आपसे कभी पूछेगा कि हाउ वी कैन शेयर द डेटा इन अ रेस्ट एपीआई, तो आप ये बोल सकते हैं कि वी कैन शेयर द डेटा इन रेस्ट एपीआई बाय यूजिंग JSON, बाय यूजिंग XML, बाय यूजिंग स्ट्रिंग और बाय यूजिंग एनी जावा ऑब्जेक्ट्स और एनीथिंग इज देयर। इज इट क्लियर और नॉट? इसीलिए रेस्ट में रिस्पॉन्स का कोई टाइप नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। आप जहां जहां पे भी रीड करेंगे तो आपको बहुत जगह पे ऐसे मिलेगा गूगल पे कि रेस्ट एपीआई का कोई स्टैंडर्ड नहीं, आप किसी फॉर्म में रिस्पॉन्स दे सकते हैं, बट उसके अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमें क्या करने चाहिए, इंप्लीमेंट करने हैं। इज इट क्लियर? तो आपको ये क्लियर हुआ कि रेस्ट एपीआई ऑलवेज वर्क विद क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब नॉर्मली आप एक चीज ध्यान में रखिए, रेस्ट ओनली वर्क विद वेब एपीआई। यस और नॉट? मतलब रेस्ट एपीआई इज अ पार्ट ऑफ ए वेब एपीआई। इज इट क्लियर? इज अ पार्ट ऑफ वेब एपीआई। इज इट क्लियर? सेकंड, अभी सेकंड क्या होता है पता है, REST API use the HTTP method for send the request and get response। मतलब REST API में अगर आपको लगता है रिक्वेस्ट भेजनी है या REST API में आपको रिस्पॉन्स लेना है तो नॉर्मल कौन से मेथड यूज होते हैं, HTTP मेथड से यूज होते हैं। जैसे देखिए नॉर्मल HTTP मेथड के साथ ही आप काम कर सकते हैं। REST API uses the HTTP method for send the request and get response, मतलब कुछ अलग नहीं है। जैसे आपने कहा कि मैं REST बना रहा हूं, मतलब फिर HTTP मेथड कौन से हमने सर्वलेट में देखे थे, है ना, कौन से गेट, डू गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, ये कुछ मेथड्स हैं। तो यही मेथड्स हम कहाँ यूज करते हैं, REST के अंदर भी यही इसी मेथड का हम यूज करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।